1945 जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई और दो महाशक्तियां पूरी दुनिया में निकली, जिसमें एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। इन दोनों देशों में बाद में खुद को बड़ा दिखाने की होड़ मच गई। इस होड़ में इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसका खात्मा 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के साथ हुआ। लेकिन यूएसए को इस कोल्ड वॉर में जिताने वाले वैसे तो बहुत से फैक्टर थे, लेकिन एक छोटा सा देश जिसने यूएसए को जीतने में सबसे ज्यादा मदद की, वो देश था सऊदी। सऊदी अरब के तेल ने पूरी दुनिया को अमेरिका के डॉलर पर निर्भर किया और अमेरिकी डॉलर ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने हाथों में ले लिया, जिसकी वजह से यूएसए पूरी दुनिया में डोमिनेट करने लगा। और डॉलर यूएसए को दुनिया की वर्ल्ड पावर बनाने में बहुत बड़ा योगदान डॉलर का रहा, और ये एक छोटे से देश सऊदी अरब के कारण हुआ। आज फिर दो देश एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, जहां एक तरफ यूएसए है, वहीं दूसरी तरफ चाइना है। लेकिन आज फिर इन दोनों के बीच एक छोटा सा देश आ रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो देश कौन है और कैसे इन दोनों को ताकतवर बनाने में हेल्प कर रहा है। जिसके साइड वो देश जाएगा, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो देश इस कोल्ड वॉर को जीतेगा। नीदरलैंड, जिसका कुल एरिया 41,850 किलोमीटर स्क्वायर है और जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से भी कम है, उस देश के एक छोटे से ऐलान से न केवल चाइना बल्कि पूरी दुनिया डर गई। उस ऐलान के बारे में जानने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आज के टाइम में सेमीकंडक्टर चिप्स दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इसका उपयोग टैंक्स, तोप्स और आर्मी के बहुत से इक्विपमेंट बनाने में भी किया जाता है। इन चिप्स की इम्पोर्टेंट इस बात से समझ सकते हैं कि जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शन लगाए और रशिया को इन चिप्स की शॉर्टेज हुई, तो रशिया ने अपने हथियारों में चिप्स डालने के लिए अपने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चिप निकालकर अपने हथियारों में यूज किए। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नीदरलैंड ने 2023 में चिप 4 नाम का संगठन ज्वाइन किया, जिसमें पहले से मौजूद देश थे साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और यूएसए। जिसमें कि यूएसए इन चिप्स को यूज करने वाले सॉफ्टवेयर बनाता है, साउथ कोरिया और जापान इसको मैन्युफैक्चर और असेंबल करते हैं, जबकि ताइवान में ये इंस्टॉल किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 4 देश मिलकर जो सारा काम करते हैं, वो काम अकेला चाइना ही कर लेता है। हाँ, यहाँ पे ये बात भी सच है कि चाइना की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्ट तो सस्ता होता है। लेकिन अब यहाँ पे रोल लगाता है सबसे बड़ा नीदरलैंड का। नीदरलैंड का काम जो है वो ये है कि जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं, नीदरलैंड उन चिप्स को बनाने वाली मशीन बनाता है। इसलिए सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए पूरी दुनिया नीदरलैंड पर डिपेंड करती है। आप देख रहे होंगे कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं साइज में। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स की चिप डल रही है, ये पतली से पतली हो जाती है। तो 2018 में नीदरलैंड की एक कंपनी ASML ने अपना सक्सेसफुल फर्स्ट अपडेटेड EUV टेक्निक से एक चिप बनाई, जो कि 13 नैनोमीटर की है। इससे नीदरलैंड अपने अपोनेंट से, जो और देश इस सेमीकंडक्टर की चिप की होड़ में थे, उनसे 5 या 10 साल आगे हो गया। अब 5 या 10 साल आगे हो गए तो जो देश आज से 5 या 10 सालों बाद वहां तक पहुंचेंगे, तो ये कंपनी 5-10 साल और आगे बढ़ जाएगी। तो ये हमेशा 5 या 10 साल आगे रहेगी। नीदरलैंड कितनी छोटी चिप बना लेता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नीदरलैंड की कंपनी 13 नैनोमीटर की चिप बना लेती है। और यहाँ तक खबरें सुनने में आई हैं कि अब ये कंपनी 2 नैनोमीटर तक की चिप बनाने लगी है। अब सबसे बड़ी बात आई कि नीदरलैंड ने ऐलान क्या किया। नीदरलैंड ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि वो अब चाइना को अब सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो मशीन देता है वो एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। अब अगर एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा मशीन्स, तो चाइना तो सड़क पे आ जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही ये बात सामने है कि नीदरलैंड चाइना को मशीन सप्लाई बंद करने वाला है, उससे नेक्स्ट डे चाइना की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों की वेल्थ जो है वो 28% तक डिक्रीज कर गई। 28% मार्केट शेयर खत्म हो गया उन कंपनियों का। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात कितनी बड़ी थी। चाइना हर साल $300 बिलियन की चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन अपने देश में एक्सपोर्ट करवाता है। तो अमेरिका और चाइना दोनों ही इस वक्त लगे हैं कि वो नीदरलैंड को अपने पक्ष कर लें। चाइना भी कोई कम नहीं है कि चाइना कम है और वो कुछ नहीं कर रहा है। चाइना भी नीदरलैंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे कि कल को नीदरलैंड की इकोनॉमी चाइना पर डिपेंडेंट हो जाए और चाइना उस पर कंट्रोल कर सके और
उसके बाद नीदरलैंड की सरकार चाइना के अगेंस्ट फैसला लेने से पहले 10 बार सोचे। इसके अलावा चाइना ने फिर वो पुरानी टेक्निक भी निकाल ली कि चोरी वाली टेक्निक। चाइना नीदरलैंड की कंपनी ASML से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी चुराना चाहता है कि किस तरह वो मशीन बनती है वो चोरी कर लेनी। तो ये सब दुनिया में हो रहा है। ये बात सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं थी कि आज उसका बंद हुआ है तो नीदरलैंड है। ये सब देखा है अभी तक कि एक देश पर हमारे एक ऐलान से कितना फर्क पड़ता है। कल को ये किसी भी देश पर ऐसा कानून लागू कर सकते हैं। नीदरलैंड अपनी पूरी दुनिया को पावर दिखाना चाहता है। तो देखेंगे आने वाले टाइम में नीदरलैंड किस देश की तरफ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।